नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम सभी बोर्ड के लिए। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की पहली एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आप बोलोगे कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हम कंटिन्यूअस करते हुए आ रहा है। आपको एक तरफ से देखते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ये पहले ध्यान से समझ लेना, और जितने ध्यान से समझोगे उतना प्रश्न इजी रहेगा। बस ये बात याद रखो। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए हमें क्या करना है, a1 बटे a2 का मान निकालना है और b1 बटे b2 का मान निकालना है। और ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती है, ऐसी होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ऐसे स्थिति में अरे दोनों रेखाएं साथ में है कि अलग अलग है। साथ में का मतलब एक दूसरे से मिल रही कि नहीं मिल रही है, भले एक बार मिले कोई दिक्कत नहीं है, मिल रही नहीं एक बार मिल रही ना, तो संगत है। अरे संगत का मतलब क्या होता है, दो लोग हैं दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तो संगत है, साथ साथ में रहते हैं। और साथ में नहीं रहते हैं तो असंगत है, एक दोस्त उधर जा रहा है एक दोस्त इधर जा रहा, कभी दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं रहे। ठीक है, तो असंगत हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको याद रखना, मैथ्स में याद रखना। आप ऐसे ही कोरिलेट करा करिए तो कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संगत बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, संगत। और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोला जाता है। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसके हल कितने हो गए, तो केवल एक हल होगा, इसलिए अद्वितीय हल भी बोला जाता है। ये सारी बातें हम बेसिक में समझ चुके हैं, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिर से और एक बार समझना चाह रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर है तो रेखा, एक रेखा यहाँ से जाएगी उसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाएगी। आई बात समझ में, एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के ऊपर से ही पास होगी। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, अरे अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर भी दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और अनंत तक बढ़ाओगे तो कई जगह प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके अनेक हल हो गए। कितने हल हो गए, अनेक हल। इसको भी संगत ही बोला जाता है। दोनों संगत में क्या अंतर है, ये संगत अनेक हल वाला संगत है, मतलब अनेक बार मिलते हैं एक दूसरे से, लाइफ टाइम एक साथ में रहते हैं ये। ठीक है ना, दोस्त कई लोग ऐसे रहते हैं ना कि लाइफ टाइम बिल्कुल साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बिना होता नहीं उनका। और ये क्या है, केवल एक बार मिले बस हो गया काम खत्म। तो ये क्या है, एक हल वाला है ना, और ये अनेक हल वाला संगत है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर तो है, लेकिन जो c1 और c2 का मान है ना, ये अलग अलग है। c1 और c2 का मान क्या है, अलग अलग है। कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको असंगत बोला जाता है। ये क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती। चाहे कितना भी बढ़ा दो इधर, चाहे इधर भी कितना भी बढ़ा दो, कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो इसको असंगत बोला जाता है। देखिए ना, जैसा नाम वैसे ही काम है। असंगत भैया कभी मिलती नहीं है, इनका संग ही नहीं है साथ में, तो असंगत हो गई, है ही नहीं, ऐसा है। तो चलिए पहले तो हम तुलना करते। यहां सबसे पहला काम, मैं एक काम करता हूं ना, दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक लिख देता हूं। ठीक है, तो 2x ऋण 3y बराबर से 7, ऐसा एक के नीचे एक लिख दिया। हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या होता है, एक से के गुणांक। b1 बाई b2 क्या होता है, y के गुणांक। और c1 बटे c2 क्या होता है, अचर पद। याद रहे कि ये जो अचर पद है ना या तो दोनों उधर होना चाहिए या तो दोनों इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उधर है और एक इधर है। ऐसा रहेगा तो आपको या तो दोनों को उधर कर देना है या दोनों को इधर कर देना है। बस क्या हो जाएगा भाई, a1 बटे a2 का मान कितना होगा,
3 डिवाइडेड बाय 2, और b1 बटे b2 का मान कितना होगा 2 बटे ऋण 3, मतलब ऋण 2 बटे 3 भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये तो कितना आया 3 बटे 2, डबल से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूँ, एक के नीचे एक दिखे अपने को। और यहाँ पर क्या है c1 बटे c2 का मान क्या है भाई 5 बटे 7। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये और ये एक जैसे है क्या? क्यों ये और ये एक जैसे है क्या? नहीं, अलग अलग है ना भाई। ये 3 बटे 2 है और ये ऋण 2 बटे 3 है, तो इसको नहीं भी निकालेंगे चलेगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति बन चुकी है। आई बात समझ में भाई? इसमें अगर ऐसी स्थिति बन जाती तो c1 बटे c2 का मान निकालना जरूरी नहीं है, वो बराबर हो तो भी वही यही स्थिति बनेगी, नहीं हो तो भी यही स्थिति बनेगी। मतलब इसको नहीं भी निकालते आप तो भी चलता, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर रहेंगे तभी अगला निकालना है, तो नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम बोल सकते कि अतः दिए गए समीकरण क्या रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं हम। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। संगत है क्या? और मतलब हाँ संगत है। अब संगत भी दो प्रकार के हैं। कौन से? एक प्रतिच्छेदी रेखा है और एक संपाती रेखा है। संगत तथा, ऐसा लिख दो, आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि प्रश्न में जितना बोला उतना ही आपको लिखना है, और लिख भी दोगे तो अच्छी बात है। ये क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों क्या है? बराबर नहीं है, मतलब हमने वो तो लिखा ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा? यहाँ क्या होगा? a1 बटे a2, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। इसका मान क्या है? बराबर नहीं है। तब क्या हो जाएगा? युग्म संगत तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, या अद्वितीय हल होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब केवल एक ही हल है ना? ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि आपसे संगत और असंगत बोला है। चलिए ठीक है, नोट कर लो। और प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर काम होगा। ठीक है, और नोट्स खुद के बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ, खुद के नोट्स बनाओगे तो गारंटी है आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना? दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करना है आपको, खुद के बनाओ भाई। ये सब कुछ है, मैं समझा ही रहा हूँ, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस करना है। इतना सा तो काम है 10th क्लास में, और क्या काम है भाई? इतना सा काम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा? a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान कितना है? यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 बटे 4, और 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान कितना है? ऋण 3 बटे ऋण 6, तो ऋण से ऋण कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 2। और तथा c1 बटे c2, c1 बटे c2 का मान कितना होगा? 8 बटे 9, 8 बटे 9। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ है ना, बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ a1 बटे a2, a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान ये बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। c1 बटे c2 का बराबर नहीं है, तो ऐसा चिन्ह लगा दिया ना भाई, बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, दिख भी रहे ना, ये दोनों बराबर है और ये तो इनके जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है? अतः दिए गए समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म क्या है? असंगत है, असंगत है। और असंगत रहता तब क्या होते? दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती है। आई ना बात समझ? ये बातें नोट कर लो आप। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम। बड़ा मजेदार पार्ट है यार, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा? यहाँ a1 बाई a2, a1 बाई a2 का मान कितना है भाई? 3 बटे 2
बटे 9। आया समझ में? x का गुणांक 3/2 है और यहाँ पर कितना 9 है। अच्छा, ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते ये पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 गुणित 1/9 और 3 का 3, 3 तिया 9। याद रखना कि हर से कोई भी संख्या जाती तो पलट जाती है और नीचे से ऊपर जाएगी तो पलटी हो जाएगी उसकी, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/6, 1/6। b1/b2 का मान 5/3, 5/3 और डिवाइडेड बाय ऋण 10 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख दो। जब भी भिन्न के रूप में ऐसा ऐसा रहेगा तो 1 लिख दिया करो, इसके नीचे 1 है। और क्या हो जाएगा 5/3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10। 5 का 5 और 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे ऋण 6। मुझे एक बात बताइए, दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर, तो फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये बराबर रहेगा तो आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है ना। तो मतलब हम यहां पर बोल सकते कि अतः a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं है। और बराबर जब नहीं है तो अतः समीकरण, अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कैसा होगा भाई? संगत है कि नहीं है? हाँ, तो संगत है ना, संगत है। एक बार मिलेंगे एक दूसरे से ना, संगत है। संगत तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख देता हूं मैं, तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं। वो मैंने इसलिए लिख दिया प्रतिच्छेदी क्योंकि संगत दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिच्छेदी होता है, संगत और प्रतिच्छेदी, और संगत और संपाती, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं है। आई बात समझ में? तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला पार्ट। सारे एक जैसे ही तो है, हैं? यहां क्या हो रहा है, यहां पर a1/a2 कितना है भाई 5/10 है ना। x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक चिन्ह सहित लिखना आपको। कई बच्चे चिन्ह छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। 5 का 5 और 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा ऋण 1/2। और b1/b2 का मान कितना है, यहाँ पर b1 है ऋण 3 और यहाँ b1 है 6 तो 3 का 3, 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा ऋण 1/2। ठीक है, क्या दोनों बराबर है क्या? क्यों दोनों बराबर है? हाँ है, बराबर है। तो c1/c2 का भी मान निकालना, c1/c2 का मान। तो क्या हो जाएगा c1/c2 का मान यहाँ 11 है और ऋण 22 तो 11 का 11 और 11 दूनी 22 तो कितना हो जाएगा ऋण 1/2। ठीक है, अब क्या तीनों बराबर है क्या? हाँ है ना भाई, दिख ही तो रहे तीनों बराबर, चिन्ह सहित बराबर है भाई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं तब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान और c1/c2 का मान बराबर है। और जब बराबर है तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होगी, और संपाती होगी तो क्या होगे, अनेक हल होंगे। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि संगत है कि असंगत है, तो संगत है। संगत है लेकिन कौन सा संगत है, संपाती। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होगा, संपाती मतलब संपाती संगत व संपाती है। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही जाएगी। ठीक है, बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने इसको। अगर मान लिया जाए आपने बेसिक अच्छे से कवर नहीं किया तो आप बेसिक जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ें बताई है, पूरी चीज़ें। हालांकि हमने क्वेश्चन के साथ साथ में पूरा स्ट्रक्चर बता ही दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि a1/a2 का मान कितना है, चलो बताओ। तो 4/3 और यहाँ पर 2 बटे कुछ नहीं मतलब 1 है। 4/3 और यहाँ क्या है 2 है, तो बराबर से क्या हो जाएगा 4/3
गुणित 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है। B1/B2, ये 2 और ये क्या है 3 है, तो 2/3। अच्छा, B1/B2 का भी मान 2/3 है। एंड C1/C2, C1/C2 का मान कितना है भाई? C1 का मान 8 और यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ 12 है। किससे कैंसिल हो रहा है? ये 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो बड़ी संख्या से करो ना भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 2/3। अरे तीनों बराबर है भाई, तीनों बराबर है, दिख ही रहा है बराबर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः क्या हो रहा है यहाँ पर A1/A2 का मान और B1/B2 का मान और C1/C2 का मान। ये पिछले बार भी तो ऐसे ही हुआ था, तीनों मान कैसे थे? बराबर थे। देखिए तीनों मान कैसे थे? बराबर थे। और इसमें भी ऐसे ही है, तो सेम ही तो केस बन गया ये। तो अतः तब रैखिक समीकरण कैसा है बताना जरा। क्यों? संगत है क्योंकि एक साथ में जा रही ना, एक रेखा जाएगी उसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाएगी, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा ऐसी चली जाएगी। आई बात समझ में? तो रैखिक समीकरण कैसे? संगत व संपाती है। आया समझ में? बस हो गया काम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भैया, मजा आने वाला है। देखिए इसमें भी क्या बोला है, अगर संगत है या असंगत है बताना है, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। फिर अगर रहेगा संगत तो हल करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। बस सिंपल सी बात है। मतलब नहीं रहेगा संगत मतलब अगर समांतर रहेंगे तो फिर हमें उसको हल नहीं करना है। क्या करेंगे? हल ही नहीं निकल रहा तो कहाँ से करेंगे भाई? आई बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, इतने की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।